बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को मंदिर से भी ऊपर रखा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करोड़ों में डोनेशन दे रही है। देश की दो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो हर मुद्दे पे अलग अलग बात करती है, वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए दोनों साथ में जोड़ी बना के आ जाती है। डोनेशन इंडिया के बाहर से दी जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस को। इसके बाद फिर देश में वो होता है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ईयर 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 लाया गया। इसमें यह था कि जर्नलिज्म, जुडिशरी और पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के बाहर से किसी से भी डोनेशन नहीं ले सकती। तो उस एक्ट को गवर्नमेंट 26 सितंबर 2010 को हटा के नया FCRA एक्ट 2010 लेके आती है। और ये जो नया FCRA एक्ट 2010 आया था, इसमें सेक्शन 54(1) के तहत जो पुराना FCRA एक्ट था 1976 वाला, उसको हटा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको अमेंड नहीं किया गया, उसको बल्कि हटा दिया गया। कहने का मतलब है कि जो पुराना FCRA एक्ट है 1976 वाला, अब वो बचा ही नहीं। उसकी जगह पे FCRA एक्ट 2010 आ गया। अब इसके 2 साल बाद जनवरी 2013 को क्या होता है कि एक NGO है जो कि मैंने पहले भी नाम बताया था, ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, तो ये नोटिस करता है कि दो कंपनियां, एक स्टरलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड और दूसरी सीसा गोवा लिमिटेड, ये इंडिया में एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना के बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करोड़ों में डोनेशन दे रही हैं। तो ADR को इसको लेके थोड़ा सा डाउट होता है, तो इसके बारे में पता लगाते हैं। तो पता चलता है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये जो डोनेशन दे रही हैं इलेक्टोरल बॉन्ड बना के, इनकी जो कंट्रोलिंग पेरेंट कंपनी है, ये एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है वेदांता। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन और वेल्स में है। और स्टरलाइट और सीसा, ये जो दो कंपनियां डोनेशन दे रही थी, इनके 50% से ज्यादा शेयर जो थे वो एक ब्रिटिश कंपनी के पास थे। मतलब कि डोनेशन इंडिया के बाहर से दी जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस को। तो FCRA एक्ट के हिसाब से तो ये इलीगल एक्टिविटी हुई। तो इसी चीज को लेके ADR क्या करता है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL डाल देता है कि बीजेपी और कांग्रेस देश का जो लॉ है उसको तोड़ के बाहर से पैसा ले रही है और इन पे एक्शन होना चाहिए। तो जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो ADR की तरफ से 2 लॉयर थे और बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर देश के बेहतरीन 12 बड़े लॉयर की फौज खड़ी कर दी थी। इस पूरे जजमेंट की कॉपी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप पढ़िएगा जरूर। अब आप सोच के देखिए, देश की दो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो हर मुद्दे पे अलग अलग बात करती है, वो इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए दोनों साथ में जोड़ी बना के आ जाती है। 1 साल ये केस चलता है और फिर 28 मार्च 2014 को हाई कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को फॉरेन फंडिंग लेने के मामले में गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने सेक्शन 29B रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को वायलेट किया है और 6 महीने के अंदर इन दोनों पार्टी के ऊपर एक्शन लेने के लिए कह देता है दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब कोर्ट ने कह दिया तो एक्शन तो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस हाथ में हाथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कराती है। ये जो FCRA एक्ट 2010 था, इसको चेंज कर देते हैं लोग। अब इससे हुआ ये कि ये जो डेफिनेशन थी फॉरेन कंपनी की, वो चेंज कर दी गई और एक ब्रिटिश कंपनी से ली गई इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग अब लीगल हो गई। लेकिन ADR हार नहीं मानता। ADR फिर से हाई कोर्ट पहुंच जाता है और एक पिटीशन डालता है कि ये दोनों पार्टियों ने ये जो बिल लाके FCRA का कानून अमेंड किया है, ये तो 2010 वाला जो FCRA एक्ट था उसको अमेंड किया है, लेकिन डोनेशन तो इन्होंने 2010 से पहले भी ली है। अब दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी फंस जाती है और इसके बाद फिर देश में वो होता है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो एक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब कि FCRA एक्ट 1976 एक्ट, जिसको इन्होंने पहले ही हटा दिया था, अमेंड नहीं किया था, हटा दिया था, उसको ये लोग पार्लियामेंट के अंदर बिल लाके चेंज कर रहे हैं। इस चीज को लेके हल्ला तो बहुत हुआ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये तो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो गई। हमारे इंडिया की जो 6 सबसे बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो 2013 में इनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ने पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर किया कि अब से ये जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज है, ये RTI के अंदर आएंगी, ताकि जो आम जनता है वो RTI डाल के इनकी कोई डिटेल्स वगैरह अगर लेनी हो, कहां से पैसा ले रहे हैं या कैसे काम कर रहे हैं, तो आराम से ले सके। ये 6 की 6 पार्टी इस चीज के अगेंस्ट में एक साथ आ गई और साफ मना कर दिया। ADR के सुभाष चंद्र अग्रवाल हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज को लेके केस भी डाल रखा है, जो अभी तक चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब इनको टैक्स में बेनिफिट चाहिए होते हैं, तब ये एक पब्लिक सब्जेक्ट बन जाते हैं, और जब इनको रूल्स फॉलो करने को बोला जाए, तब ये एक प्राइवेट एंटिटी की तरह एक्ट करने लगते हैं। ये लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कि लोगों ने इनको रूल बनाने के लिए इलेक्ट किया है, तो वो रूल इन पे भी अप्लाई होंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि 2015 का टाइम आता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 255th रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें कुछ शॉकिंग नंबर्स थे जो इन्होंने सामने रखे। इसमें पुराना जो 2009 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसको बेस बना के इलेक्शन एक्सपेंसेस को एनालाइज किया था। तो इसमें यह पता चलता है कि जो 20,000 से कम की डोनेशन अलाउ की गई है पॉलिटिकल पार्टीज को, इसकी वजह से ब्लैक मनी और कैश का जो गेम है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था इस इलेक्शन में, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। ये देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्योंकि जितने भी डोनेशन आ रहे थे 75% सोर्सेज उनके अननोन थे। इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट में भी ये रूल है कि अगर कोई पार्टी 20,000 से कम की डोनेशन दिखा रही है तो उसको टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलता है। तो
तो ये लोग उस बेनिफिट को भी छोड़ने के लिए रेडी हैं, बस नाम नहीं पता चलना चाहिए, ताकि क्विड प्रो को यानी इस हाथ ले उस हाथ दे वाली जो स्कीम है वो सामने ना आ जाए लोगों के। ये जितनी कंपनियां हजारों करोड़ में डोनेशन देती हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, जिसमें आम आदमी का भी पैसा लगा होता है। लोग दिन भर बैठ बैठ के शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इधर हजारों करोड़ डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ही दे दी जा रही है। जो आदमी शेयर होल्डर है उसको तक को नहीं पता है कि जहां वो पैसा लगा रहा है उसकी कंपनी जो है वो कहां पे पैसा डोनेट कर रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट कर रही है। आप मंदिर में अगर अपना पैसा डोनेट करोगे तो टैक्स में आपको 50% की छूट मिलेगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेट करोगे तो 100% छूट मिलती है टैक्स में। पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने आप को मंदिर से भी ऊपर रखा है।